मूवी की शुरुआत में देखते हैं कि पुलिस गजेंद्र नाम के एक प्रख्यात डाकू को ढूंढ रहे होते हैं। दरअसल गजेंद्र बहुत बड़ा डाकू होता है। वो जंगल में छुप जाता है और पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेता है। वही गजेंद्र पुलिस को घेरते हुए देख लेता है और वो फायरिंग करने लगता है। वहाँ पर दोनों तरफ से फायरिंग होने लगता है, लेकिन गजेंद्र अपने ही गोला बारूद से घायल हो जाता है और वो नदी में कूद जाता है। वो पुलिस से बचने के लिए एक मंदिर में चले जाता है। वहाँ पर उस मंदिर के पुजारी को हत्या करके खुद ही उस मंदिर का पुजारी बन जाता है और वहाँ से वो अपनी काली करतूत का बिजनेस आरंभ कर देता है। उसे पुलिस से कोई भी भय नहीं होता है, क्योंकि मंदिर में कोई भी पुलिस उसे ढूंढ नहीं सकता। वहीं दूसरे सीन में देखते हैं कि एक परिवार में दो जुड़वा बच्चा पैदा होते हैं। उस जुड़वा बच्चे में से एक बच्चा मृत होता है। वहाँ पर एक अघोरी अचानक से उसके घर में आ जाता है। वो उस मृत बच्चे को माथे पर हाथ रख के उसका भविष्य देखने लगता है। वो अघोरी उस बच्चे के पिता को बोलता है कि ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, इसके अंदर बहुत ही क्रोध भरा पड़ा है और ये बच्चा बुराई का विनाश करने के लिए पैदा हुआ है और ये बच्चा भगवान शिव से मेल खाता है और भगवान शिव के इच्छा से ये पैदा हुआ है। इसीलिए तुम इस बच्चे से अपना रिश्ता तोड़ दो और इसे भगवान शिव को सौंप दो। उस बच्चे के पिता उसके माता को सोते हुए देख को उस बच्चे को उसी अघोरी को सौंप देता है। वो अघोरी भी उस मृत बच्चा को लेकर चले जाता है। वो एक रेलवे स्टेशन पर ध्यान कर रहे एक दूसरे अघोरी को झोली में वो बच्चा डालकर वहाँ से चले जाता है। वहीं ध्यान कर रहे अघोरी का जब आँख खुलता है तो वो उस बच्चे को देखकर उसे भगवान शिव के मंदिर में रख देता है। उसके बाद उस मंदिर में भगवान शिव की आज्ञा से एक पवित्र जल के बूंद उसके माथे पर गिरता है और वो बच्चा जीवित हो जाता है और उस बच्चा को उसी मंदिर के अघोरी के देख देख के अंदर रखा जाता है और वो बच्चा भगवान शिव के भक्ति में लीन हो जाता है। वहीं दूसरा बच्चा मुरली कृष्ण के रूप में बड़ा हो रहा होता है। अब यहाँ पर 20 साल के बाद सीन को दिखाता है। मुरली कृष्ण अब अनंतपुर के बहुत ही सम्मानित आदमी बन गया है, क्योंकि वो गरीब लोगों को सहायता करने में कभी पीछे नहीं हटता। बुरे लोगों को अच्छे आदमी बनने के लिए प्रेरित करता रहता है, इसीलिए वो अनंतपुर के लोगों के लिए पूजनीय है। एक दिन मुरली कृष्ण बुरे लोगों को धुलाई कर रहा होता है। इसी बीच शरण्या नाम की एक लड़की उसे लड़ाई करते हुए देख लेती है। वो कुछ नहीं बोलकर वो पुलिस चौकी चली जाती है। वहाँ पर वो एक बुरे पुलिस को सस्पेंड कर देती है, क्योंकि शरण्या उस जिले की नया कलेक्टर होती है। वो अपने भेष चेंज करके बुरे लोगों को रंगे हाथ पकड़कर उसे सजाएं दे रही होती है। वही मुरली कृष्ण को लड़ाई करते देख उसे बुरा आदमी समझकर उसे सजा देने के लिए उसे बुलवाती है, लेकिन मुरली कृष्ण बाहर जाने की वजह से वो नहीं मिलता। इसलिए वो अगले दिन खुद ही उसके घर चली जाती है। वहाँ पर उसके माता पिता से वो मिलती है, जिन्होंने उसे बहुत ही मानदान कर रही होती है। दरअसल मुरली कृष्ण से मिलने के लिए शहर से एक लड़की आने वाली थी और उसके माता पिता शरण्या को वही लड़की समझ रहे होते हैं। जब सच्चाई पता चलता है तो उसके माता पिता उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन शरण्या उन लोगों से बहुत ही प्रभावित होती है और मुरली कृष्ण को लोगों को सहायता करते देख उससे प्यार करने लगती है। एक दिन वो मुरली कृष्ण से अपने प्यार का इजहार कर देती है। मुरली कृष्ण भी उसे प्यार कर रहा होता है, इसलिए वो भी हाँ बोल देता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। कुछ साल के बाद उन्हें एक बेटी होती है, जो दिखने में बहुत ही सुंदर होती है। एक दिन उसके बेटी के साथ गांव के लगभग सभी बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। जब मुरली कृष्ण डॉक्टर से पूछताछ करता है तब डॉक्टर भी कहता है कि ये एक नया वायरस है, इससे पहले ये वायरस को कभी नहीं देखा था। बच्चे इसी वायरस से बीमार हो रहे हैं। उसी वक्त शरण्या के अंडर में काम कर रही एक महिला जिसका नाम पद्मावती होती है, वो बोलती है कि ये सब वायरस पहाड़ में खुदाई हो रहे यूरेनियम की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि पद्मावती इस बारे में पहले से ही शरण्या के कहने पर जांच कर रही थी और ये भी बोलती है कि ये सब का पीछे वरदाराजुलू के हाथ है। उन्होंने ही अपने भाई के साथ यूरेनियम निकाल रहे हैं। वरदाराजुलू और उसके भाई इंसान नहीं जानवर है। वो काम कर रहे कामदार के परिवार के साथ भी अत्याचार कर रहा होता है। पद्मावती ये भी बताती है कि इन सब में गजेंद्र का हाथ है। उन्होंने ही इन सब के साथ मिलकर यूरेनियम निकाल रहे हैं। इन सब में पुलिस भी मिला हुआ है। यह सब जानने के बाद मुरली कृष्ण अवैध रूप से खुदाई कर रहे यूरेनियम का खुदाई बंद करने के लिए गुस्से से चले जाता है। वहां पहुंचकर वो वरदाराजुलू और उसके भाई का सामना करता है। जैसे ही गजेंद्र को मालूम पड़ता है कि मुरली कृष्ण खुदाई रोकने के लिए आया था, उन्होंने उस अस्पताल में ब्लास्ट करवा देते हैं, जिसमें बहुत सारे बेगुनाह लोगों के साथ साथ वहां के मंत्री भरत रेड्डी भी मर जाता है। उस अस्पताल में भरत रेड्डी को मुरली कृष्ण ने ही फोन करके बुलाया होता है, क्योंकि वो उसका अच्छे दोस्त भी होता है और उसके साथ साथ वो एक मंत्री होता है। अस्पताल में हो रहे बीमारी के बारे में दिखाने के लिए उसे बुलवाया होता है। अब यहाँ पर मुरली कृष्ण द्वारा बुलाए जाने पर भरत रेड्डी का मृत्यु होने के आरोप में NIA अधिकारी ने मुरली कृष्ण को गिरफ्तार कर लेता है। अब यहाँ पर मुरली कृष्ण का पूरी फैमिली को पुलिस की निगरानी में रखा जाता है। ना कोई बाहर और ना ही कोई बाहर से अंदर आ जा सकता है। इसी बीच में शरण्या के बेटी की तबीयत खराब होने लगता है, जिसकी वजह से शरण्या अपनी बेटी को लेकर शहर के हॉस्पिटल में जाने लगती है। इसी का फायदा उठाकर गजेंद्र के आदमी उसे मारने के लिए पीछा करने लगता है। शरण्या अपनी बीमार बच्ची को लेकर छुपने के लिए
एक प्राचीन गुफा के अंदर चली जाती है। वो गुंडे भी उसका पीछा करते करते उस गुफा के अंदर चले जाता है। वो गुंडे उस गुफा में शरण्या को ढूंढ लेता है और उसके टांग में रस्सी बांधकर खींचने लगती है, जिसकी वजह से उसके बच्चा उसके गोद से गिर जाता है। वो बच्चा एक अघोरी के हाथ में जाकर गिरता है और वो अघोरी और कोई नहीं बल्कि मुरली कृष्ण के जुड़वा भाई होता है, जो जन्म के वक्त मरा हुआ पाकर एक अघोरी को सौंप दिया होता है। अब वो एक अघोरी बन चुका होता है और उसमें बहुत ही अलौकिक शक्ति होता है। वो अपनी शक्ति को इस्तेमाल करके उस बच्ची को बचा लेता है और उस गुफा में आए हुए गुंडे को भी सफाया कर देता है। जब ये बात गजेंद्र के साथ साथ बरदार रजलू को पता चलता है तब वो लोग चौंक जाता है। वो कौन था जानने के लिए डीएसपी का सहारा लेता है। डीएसपी शरण्या के साथ साथ उसकी बेटी और पूरे परिवार को थाने में बुलाता है। पूछताछ करने पर किसी को भी मालूम न होने की वजह से एक पुलिस उसकी बेटी को मारने के लिए जाता है कि तभी वहां पर अखंड प्रकट हो जाता है और वो डीएसपी को छोड़कर बाकी सब गुंडे पुलिस को मार डालता है। जब डीएसपी भागकर गजेंद्र के पास जाता है तब अखंड वहां आकर गजेंद्र के सामने ही उस डीएसपी को मारकर उसे चेतावनी देता है कि बुरे काम छोड़ दो, लेकिन गजेंद्र नहीं मानता। वो अखंड को मारने के लिए 1% तांत्रिक के पास जाता है। उसी समय अखंड नदी में स्नान कर रहा होता है और उस नदी में पद्मावती तैरता हुआ मिलती है। इसके साथ क्या हुआ ये जानने के लिए अपनी योग शक्ति की मदद से उसके माथे पर हाथ रख के पता लगाता है कि पद्मावती को गजेंद्र और बरदार रजलू की अवैध गतिविधि के बारे में पता लगने पर वो सबूत इकट्ठा करके उसके पर्दाफाश करना चाहती थी और इसीलिए वो लोग इसके साथ गलत काम करके उसे मदहोश करके नदी में फेंक देता है। अखंड अपनी शक्ति से पद्मावती को होश में लाता है और उसके साथ खोदाई कर रहे खानों में जाता है। वहाँ पर बरदार रजलू पद्मावती के बेटे के साथ साथ गांव के कुछ लोगों को बंदी बनाया हुआ होता है। वहाँ पर अखंड आकर बरदार रजलू के गुंडे के साथ साथ बरदार रजलू को भी मार देता है। वहाँ पर एनआईए के अधिकारी आ जाता है और उसे गिरफ्तार करना चाहता है। वहाँ पर अखंड बोलता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने बुरे लोगों को मारा है। जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेगा मैं उसके साथ वैसे ही क्रूर मौत दूंगा। यह बोलकर अखंड वहां से चले जाता है। अब यहाँ पर उस एनआईए अधिकारी को भी मालूम पड़ जाता है कि मुरली कृष्ण निर्दोष है और वो उसे रिहा कर देता है। वहीं दूसरी तरफ गजेंद्र और प्रचंड एक चाल चलता है। वो लोग शरण्या की बेटी के तरफ एक काला जादू कर देता है, यह जानते हुए कि अखंड उस लड़की को बचाने के लिए काशी जाकर उसे जीवन देने के लिए मृत्युंजय पूजा करेगा, जिसमें मृत्युंजय पूजा समाप्त होने तक एक ही जगह पर बैठकर मंत्र को उच्चारण चलता रहना चाहिए। अगर वो इस बीच में रुक जाएगा तो पूजा अधूरा रह जाए और अखंड को ऐसा करने पर मजबूर करके उसे मारने का प्लान बनाता है और ऐसा ही होता है। अखंड पूजा अनुष्ठान करता है और वहीं गजेंद्र और प्रचंड के आदमी कुल्हाड़ी अखंड के तरफ फेंक देता है, जो सीधा अखंड के पीठ पर लगता है, लेकिन अखंड दर्द सहन करके पूजा को जारी रखता है। वहीं गजेंद्र अखंड की पूजा न रोकने पर अपने आदमी के साथ गोली चलाने लगता है कि तभी वहां पर मुरली कृष्ण आ जाता है और वो उन सब के साथ मुकाबला करने लगता है। कुछ ही देर के बाद गजेंद्र के आदमी मुरली कृष्ण को बंदी बना लेता है। अब यहाँ पर अखंड पूजा के आखिरी चरण में पहुंच जाता है। तब जाकर उसका ध्यान भटकाने के लिए गजेंद्र के आदमी अखंड की आंखों में मिर्ची का पाउडर डाल देता है। अखंड फिर भी नहीं रुकता। उसके बाद गजेंद्र के आदमी उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक में अखंड पूजा अनुष्ठान समाप्त कर चुका होता है। उसके बाद अखंड भगवान शिव के जैसा शक्तिशाली के रूप में आकर गजेंद्र और प्रचंड के आदमी पर कहर बनकर बरसने लगता है। वहीं मुरली कृष्ण भी मिलकर उन सब पापियों का सर्वनाश कर देता है। फाइनली उसके बाद सब परिवार एक हो जाता है। यहाँ पर अखंड के माता अखंड को बोलती है कि तुम हमारे साथ रहो। अखंड बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, उसके सारे रिश्ते भगवान शिव के साथ जुड़ चुका है और वही उसके परिवार है। वो जाते जाते मुरली कृष्ण की बेटी को आशीर्वाद देता है कि जब भी किसी को परेशानी होगी तब वो जरूर आएगा। यह बोलकर वो चले जाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।